हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइफर सिविल्स। आज हम अपनी सीरीज सॉल्व घटना चक्र विथ मी में साउथ इंडियन हिस्ट्री के कंप्लीट पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस हैज़ अ मैसिव स्टैचू ऑफ नंदी कंसिडर टू बी द बिगेस्ट इन इंडिया। बताइए कहाँ पे है नंदी का स्टैचू जो सबसे बड़ा है इंडिया का अभी तक का। ये आपका बृहदरेश्वर टेम्पल में है जो राजा राज फर्स्ट ने बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट। बृहदरेश्वर टेम्पल ऑफ थंजावुर वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ चोला एम्पायर। अभी मैंने बता ही दिया, राजा राज फर्स्ट के रेन में बना है। इन विच रीजन द चोला एम्पायर वॉज एक्सपेंडेड। बताइए चोला एम्पायर कौन से रीजन में एक्सपेंड कर रहा था। कहते हैं ना तुंगभद्रा रिवर से कृष्णा रिवर के बैंक तक था, मतलब कोरमंडल कोस्ट और सम रीजन ऑफ डेक्कन। ठीक है, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज स्पेशल फीचर ऑफ चोला एडमिनिस्ट्रेशन। चोला एडमिनिस्ट्रेशन का स्पेशल फीचर क्या था। मैंने बताया था अगर ये वर्ड आपको कहीं भी समझ दिख जाएगा तो समझ लीजिएगा चोला से रिलेटेड है। उन्हीं के टाइम पे था। कौन सा था बताइए। ये ऑटोनॉमी ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि कौन से इंस्क्रिप्शन में मेंशन है बताइए। अभी आगे आएगा तब आंसर जानिएगा। द दक्षिण मूर्ति आइडल ऑफ शिवा डिपिक्ट्स हिम इन विच फॉर्म। किस फॉर्म में दक्षिण मूर्ति आइडल है। मैंने लेक्चर में बताया है, ये इनका टीचर के फॉर्म में है इसमें शिवा। ठीक है। इन हुज टेन्योर 72 ट्रेडर्स वर सेंट टू चाइना। बताइए ये थे आपके कुलोटुंग फर्स्ट जो राजेंद्र फर्स्ट के बाद आते हैं। ठीक है, इन्होंने 72 ट्रेडर्स भेजे थे चाइना को। इन्होंने श्रीलंका को कंप्लीट फ्रीडम दे दी थी और अपनी बेटी की शादी भी कर दी थी श्रीलंकन प्रिंस से। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ इंडियन स्टेट वॉज फेमस फॉर इट्स नेवल पावर। बताइए नेवल पावर ऑब्वियसली किसका होगा, चोलास का था ना। राजा राज फर्स्ट ने नेवल आर्मी की भी स्टार्टिंग की थी। इनका आपको पता है ये श्रीलंका, श्री विजयालय, सिन्हाला, मालदीव्स यहाँ तक कॉन्क्वेस्ट था। नेक्स्ट। हु अमंग द फॉलोइंग चोला रूलर्स कन्वर्टेड द बे ऑफ बंगाल इनटू अ चोला लेक। किसने करवाया बताइए। ये आपके राजेंद्र फर्स्ट ने करवाया है चोला गंगमेरी लेक। किस नाम से, क्योंकि जो है बंगाल तक कॉन्क्वेस्ट कर दिए थे ना गंगा तक, तो गंगईकोंड चोलपुरम सिटी भी बनवाई थी और एक ये चोला लेक भी बनवाया था अपनी विक्ट्री को मार्क करने के लिए। देखिए गंगईकोंड चोलपुरम राजेंद्र फर्स्ट ही हैं आपके। नेक्स्ट। हु अमंग द फॉलोइंग चोला रूलर्स इज क्रेडिटेड टू हैव बिल्ट अ ह्यूज आर्टिफिशियल लेक नोन एज चोलगंगम। वही क्वेश्चन ये आपके हैं राजेंद्र। ठीक है, नेक्स्ट। नेम द चोला किंग हु कनकर्ड द नदर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, मतलब सिलोन। इसको ये राजा राज फर्स्ट ने किया था और इन्होंने अनुरुद्धपुर जगह है जो उसको भी जो है डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इनके बेटे जो राजेंद्र फर्स्ट हैं ये सदर्न पार्ट को कैप्चर कर लेते हैं। इसका मतलब पूरा श्रीलंका इन लोगों के कंट्रोल में आ जाता है। नेक्स्ट। हु वॉज द चोला मोनार्क हु गेव कंप्लीट फ्रीडम टू श्रीलंका एंड गॉट हिज डॉटर मैरिड टू द सिन्हाला प्रिंस। अभी मैंने बताया ये कुलोटुंग फर्स्ट हैं। Given below are two statements. One is labeled assertion reason. We have much more information about Cholas than their predecessors. The Chola rulers adopted the practice of having inscriptions written on the walls of temple, giving a historical narrative of their victories. सही, because आप पढ़िए. We have much more information about the Cholas than their predecessors because the Chola rulers adopted the practice of having inscriptions written on the walls of temple. बताइए बन रहा है सही। हाँ सही बन रहा है। सबसे ज़्यादा हम लोग राजा राज और राजेंद्र फर्स्ट के बारे में ही जानते हैं ना। नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस बिलोंग टू फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड कौन सा इंस्टीट्यूशन है। श्रेणी देखिए ये भी गिल्ड ऑफ ट्रेडर्स होता है, लेकिन इनके टाइम में था कि नहीं। इनके टाइम में नाना देसीज एंड मनीग्राम ये भी जो है गिल्ड ऑफ ट्रेडर्स थे। तो ये हैं। हु वॉज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। चालुक्य का ग्रेटेस्ट किंग बताइए, फेमस है बहुत ज़्यादा। ये आपके पुलकेशिन सेकंड है जिनका होल इंस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज फ्रिक्वेंटली असाइन टू द लेडीज हाई रैंकिंग पोजीशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। बताइए किसके टाइम पे लेडीज हाई रैंकिंग पोजीशन पे थी। ये आपके चालुक्यास के टाइम में थी। वॉज द कैपिटल ऑफ चालुक्यास लोकेटेड। चालुक्यास की कैपिटल क्या थी, पटापी, बादामी भी बोलते हैं ना। नेक्स्ट। तोलक्कपियम टेक्स्ट डील्स विथ। तोलक्कपियम किससे रिलेटेड है बताइए। तमिल लिटरेचर आ गई अब, संगम लिटरेचर्स। ये आपका सेकेंड संगम के टाइम बना था ना,
ग्रामर एंड पोएट्री से रिलेटेड है, दलक्का पियर ने लिखा है। नेक्स्ट, द ऑथर ऑफ सिलप्पडिक्करम वॉज, सिलप्पडिक्करम ये एक लव पोएट्री है, मतलब लव स्टोरी है। किसने लिखा बताइए? कन्नगी और उनके पति कोवलन की स्टोरी है। ये आपका लिखा गया है ये आपका लिखा है इलांगो वडगल ने। From the excavation of which ancient site information has been gathered regarding brisk trade relation between India and Rome during the early centuries of Christian era। इसको रोमन सिटी भी बोलते हैं, ट्रू रोमन सिटी। ये है आपका अरिकामेडू। विच ये पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी में पुडुक्के किसे कहा गया? ये भी मैंने बताया, अरिकामेडू को ही कहा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग संगम पोर्ट्स वर सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट? कौन सा पोर्ट वेस्टर्न कोस्ट पे है? मैंने कहा था वेस्टर्न ईस्टर्न आपको याद रखना है। वेस्टर्न कोस्ट पे कौन सा बताइए? ये आपका टोंडी एंड मुशिरी, ये जो है आपका वेस्टर्न कोस्ट पे है। 3 और 4। मैच लिस्ट 1, मैच द फॉलोइंग है। आप बताइए, ये शायद ये इन लोगों की कैपिटल दी हुई है और ये रूलर से बताइए। चालुक्यास की क्या थी? वो मैंने बताया वटापी या बदामी। तो ए का तो 3 मिलाइए, ए का 3 देखिए एक ही ऑप्शन में है। पल्लवास का आपका क्या था? कांचीपुरम था। हर्ष का आपका कन्नौज था और पांड्यास का आपका मदुरई था। तो आपका ये आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट, द कैपिटल ऑफ कदम्ब किंग्स वॉज, इनका कैपिटल कहाँ बताइए? देखिए, अगर आपको नहीं भी पता है तो आपको एलिमिनेट करना है। बदामी तो आपकी चालुक्यास की थी ना, और कांची किसकी थी? पल्लवास की थी। तंजौर, तंजौर आपकी चोलास की थी। तो बचा क्या? तो बचा क्या? बनवासी, यही आंसर। मीनाक्षी मंदिर इज लोकेटेड एट, पहले बताइए किसने बनवाया है? ये आपका पांड्यास ने बनवाया। उनकी कैपिटल क्या है? मदुरई। तो यहीं पे है आपकी मीनाक्षी मंदिर, मदुरई में। मदुरई में ही संगम एरा भी था ना, फर्स्ट सेकंड संगम, ये सब मदुरई में ही हुआ है। नेक्स्ट, मीनाक्षी टेम्पल इज सिचुएटेड मदुरई। क्वेश्चन रिपीट हो गया। थर्ड संगम वॉज हेल्ड एट, थर्ड संगम कहाँ हुई है बताइए? सारी मदुरई में ही हुई हैं। यहाँ से आपके यूपी के अदर एग्जाम्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, यूपी पीसीएस के खत्म हो चुके हैं। ठीक, फिर भी आपसे उम्मीद है कि आप पूरा देखेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो वो तो मैंने कट कर दिया है ना। तो अगर यूपी पीसीएस के ही क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहा है, बिहार पीसीएस में आ गया है, फिर यूपी पीसीएस में रिपीट हो रहा है, तो शायद मैंने यूपी में ना ऐड किया हो उसको, इसलिए आप पूरी वीडियो देखिएगा। द कैपिटल ऑफ चोलाज वॉज, चोला की कैपिटल क्या थी? ये भी मैंने बताया, तंजौर। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द रूल ऑफ चोला किंग्स विच ऑफ द फॉलोइंग वरियम्स लुक्ड आफ्टर गार्डन एडमिनिस्ट्रेशन? वरियम कमिटी होती थी ना, सभा टाइप में। बताइए कौन जो है गार्डन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ देखता था? मैंने बताया है, ये आपका थोट्टा वरियम है। कौन वरियम क्या है? ये आपका गोल्ड कमिटी है, गोल्ड और फाइनेंस से रिलेटेड। एरी वरियम क्या है? ये इसको ऐसे लिखते हैं, ये टैंक वगैरह से रिलेटेड है, वाटर वगैरह से। उसके बाद संवत्सर वरियम, ये किससे रिलेटेड है आपका? ये आपकी एनुअल कमिटी है। ठीक, नेक्स्ट, with reference to the statue of Nataraj, the Lord of Dance, which of the following statements are correct? The image represents dancing Shiva having 4 hands. In his right ear, he wears a man's earring, a woman's in the left। मतलब एक कान में, राइट कान में उन्होंने मैंस का इयरिंग पहना है और लेफ्ट में वुमेन्स का। तो बताइए, ये तो सही है ना? शिवा 4 हाथ के साथ, उनका नटराज मूर्ति है। अब सेकंड सही है कि नहीं, ये बताइए? दोनों सही है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज किंग डिक्लेयर्ड देयर सक्सेसर इन ओन टेन्योर? कौन सी डायनेस्टीज में किंग अपने सक्सेसर को बता देते हैं? मतलब पता नहीं है, ज़्यादातर सब लोग ये करते थे, लेकिन वैसे अगर देखेंगे तो चोलाज हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग डिड सेंड 2 नेवल एक्सपीडिशन टू सिलोन इन 642 AD? कौन है? राजा राज फर्स्ट, मैंने बताया ना, सिलोन तक इनका एक्सपीडिशन था। अब ये बुक्स हैं किस चीज़ पे रिलेटेड हैं बताइए? सिलप्पडिक्कम तो मैंने भी बताया ना, लव स्टोरी है। सी का 1 मिलाइए, देखिए कोई आता है? देखिए ऑप्शन आ गया। तो लक्कप्पियम ग्रामर, ये भी आपको पता ही होगा। ठीक, बी का 4 हो गया आपका। उसके बाद आपका डी का है आपका 3, मन्नी मिकलाई मर्चेंट स्टोरी है, और थिरुकुरल ये आपकी फिलॉसफी है। द रोमन सेटलमेंट हैज़ बीन फाउंड, मैंने बताया अरिकामेडू। अम्फोरा जार, अम्फोरा जार क्या होता है? जैसे ये जार है आपका, ठीक है, ऐसे 2 टाइप से हैंडल लगे हुए हैं, बड़ा सा है मतलब। ठीक, ये टॉल डबल हैंडेड जार है, बेसिकली वाइन वगैरह के लिए होते थे। नेक्स्ट,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द तमिल कंट्री ड्यूरिंग द संगम एज। संगम एज में कौन नहीं थे? ये आपके पल्लवास नहीं थे ना, चेरा चोला पांड्या तो थे, पल्लवास नहीं थे, पल्लवास बाद में आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग तमिल टेक्स्ट हैज़ बीन कॉल्ड लघुवेद। लघुवेद किसे कहते हैं? ये आपके कुरल को कहते हैं। इसको बाइबल ऑफ तमिल लिटरेचर भी बोलते हैं। और लिखा किसने है? तिरुवल्लुवर ने। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ द तमिल रामायण और रामवत्रम। इसको कम्मन ने लिखा है। फेमस साउथ इंडियन द बैटल ऑफ टकुल्लम वॉज फॉर्ड बिटवीन। किसके किसके बीच में हुआ था? ये आपका चोलास और राष्ट्रकूटास के बीच में हुआ था। राष्ट्रकूटा किंग थे कृष्ण थर्ड, इनके बीच, और चोला किंग थे परंटक फर्स्ट, इनके बीच। ठीक। हु डिवास्टेटेड चोला डायनेस्टी इवेंचुअली। देखिए ये क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि चोला डायनेस्टी को तो पांड्या किंगडम ही डिफीट कर देती है ना, इनके लास्ट रूलर जो राजेंद्र थर्ड होते हैं उनको, तो वहीं पे इनका ख़त्म हो जाता है। लेकिन वैसे देखेंगे तो साउथ इंडिया में एक्सपेडिशन किया था मलिक कफूर ने, लेकिन कहीं पे ये चोला के किंगडम के बारे में तो नहीं मेंशन है। नेक्स्ट, विच रिवर वॉज द लाइफ लाइन ऑफ पांड्या स्टेट। बताइए पांड्या किसके रिवर बैंक पे है? मैंने बताया ये आपका वेंगी रिवर के है ना, अमरावती वेंगी। अरेंज द नेम ऑफ द फॉलोइंग पल्लवा रूलर अकॉर्डिंग टू देयर रेन इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनका बताइए। सबसे पहले कौन है? सबसे पहले आपके महेंद्र वर्मन है, फिर आपके आते हैं नरसिंह वर्मन। ठीक, 4 के बाद 2, ये एक ही ऑप्शन में। फिर आपका है परमेश वर्मन, फिर आपके हैं नंदी वर्मन। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग इज नोन टू हैव सेंट हिज मिनिस्टर टू सप्रेस द क्रुएलिटी अगेंस्ट एनिमल इन काशी रीजन। किसने भेजा है? एक चालुक्य किंग थे कुमारपाल, इन्होंने भेजा था। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ चोला एम्पायर इन द 9th सेंचुरी एडी। किसने फाउंडेशन रखा है? विजयालय ने। अब यहाँ से आपके अदर स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। अ लॉट ऑफ डिटेल्स रिगार्डिंग द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द चोलास इज प्रोवाइडेड बाय द इंस्क्रिप्शन। ऊपर मैंने पूछा था ना, ये आपका उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन में मेंशन है। नेक्स्ट, द चोलास डिफीटेड पांड्या एंड चेरा रूलर्स एंड established their domination over peninsular India in the early medieval times. The Cholas sent an expedition against the Sailendra Empire of Southeast Asia and conquered some of the areas. बताइए। देखिए ये वाला सही है। ये जो चोला रूलर थे आपके परंटक फर्स्ट, इन्होंने मदुरा किंग को डिफीट किया और मदुरई कोंडा का टाइटल लिया। मदुरा किंग मतलब पांड्या वाले रूलर थे ना। और थंजवुर इंस्क्रिप्शन है, उसमें मेंशन है कि राजा राज फर्स्ट ने जो है चेरा रूलर्स को भी हराया था, उनकी नेवल आर्मी को। तो ये पहला ऑप्शन तो सही है और दूसरा भी सही है। इन्होंने शैलेंद्र एम्पायर साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपीडिशन किया था, सम एरियाज कॉन्कर कर लिए थे। तो ये आपका बोथ 1 and 2 है। नेक्स्ट, ब्रॉन्ज आइकन्स ऑफ नटराज कास्ट ड्यूरिंग द चोला पीरियड इनवेरिएबल टू द डीटी विथ कितने हैंड्स? 4 हैंड्स। Which of the following is considered to be the world's greatest iconographical creations made by Satpatis of South India, particularly during Chola period? बताइए। ये आपका नटराज का स्कल्पचर ही है। Which Chola king started naval army? राजा राज फर्स्ट ने स्टार्ट किया था। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग। अच्छा, टर्म्स है उनका मैच करना है। एरेपट्टी लैंड रेवेन्यू फ्रॉम विच वॉज सेट अपार्ट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ विलेज टैंक। अब देखिए आपको पता नहीं होगा लेकिन आपको याद करना है। घटिकास कॉलेज टेस्ट टेम्पल, ये भी सही है। ठीक है, घटिकास तो सही है। तो 3 किस में है? चलिए एक तो कट गया आपका। अब 1 और 2 में पता करिए कौन सा सही है दोनों में से। तन्यूर्स विलेजेस डोनेटेड टू अ सिंगल ब्राह्मण और ग्रुप ऑफ ब्राह्मण्स, ये तो नहीं है। तन्यूर्स जो होते हैं एक लार्ज विलेज को जब हम एज अ सिंगल यूनिट एडमिनिस्टर करते हैं तो उसको बोलते हैं। तो सेकंड तो आपका गलत है, तो आपका 1 and 3 हो जाएगा, पहला सही है। नेक्स्ट, द नेम ऑफ पोएट कालिदास इज मेंशन इन द, ये ऐहोल इंस्क्रिप्शन जो है पुलकेशिन सेकंड का, उसमें कालिदास का नाम मेंशन है। और पोएट थे रवि कीर्ति, इन्होंने ही इंस्क्रिप्शन में लिखा है ब्राह्मी और संस्कृत लैंग्वेज में ना। द टर्म यमन प्रिया, यमन प्रिया, यमन मतलब ग्रीक किंग्स थे, हेलेनिस्टिक ग्रीक किंग्स, इनका क्या प्रिय था? इनका था ये पेपर प्रिय, इसी को यमन प्रिया बोलते हैं। हल्बी इज रिलेटेड टू विच लैंग्वेज फैमिली? हल्बी किस लैंग्वेज से रिलेटेड है? ये उड़िया और देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, उड़िया और देवनागरी स्क्रिप्ट, और इसी लैंग्वेज की है, मतलब इसी रीजन की है, इंडो आर्यन लैंग्वेज है। ठीक। द कलेक्शन ऑफ राइटिंग्स ऑफ द सेवाइट सेंट्स इज कंसिडर्ड एज फिफ्थ वेद। व्हाट इज द नेम ऑफ द अबव कलेक्शन? बताइए फिफ्थ वेद किसे बोलते हैं? आपका बोलते हैं तिरुमुरई को। ठीक, इसमें जो है 12
वॉल्यूम है ये, मतलब इसमें हिम्स वगैरह हैं शिव जी पे से रिलेटेड तमिल में। हाउ मेनी अलवर्स एंड नयनर्स आर देयर अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, कितने हैं आपके 12 एंड 63 हैं। अलवर्स वो होते हैं जो विष्णु जी को मानते हैं, नयनर्स जो शिव जी को मानते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट संगम लिटरेचर इन एंशिएंट साउथ इंडिया इज करेक्ट। संगम पोएम्स आर डिवॉइड ऑफ एनी रेफरेंस टू मटेरियल, मतलब कुछ है ही नहीं मटेरियल कल्चर का रेफरेंस, ऐसा तो हो नहीं सकता, एलिमिनेट करिए। द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ण वॉज नोन टू संगम पोएट, हाँ उनको पता ही होगा, ये तो बहुत जेनरिक है। संगम पोएम्स हैव नो रेफरेंस टू वॉरियर एथिक, नो रेफरेंस नहीं, ये लोग हीरो वर्शिप भी तो करते थे, हीरो आइडियलाइज करते थे, तो ये तो गलत हो गया। संगम लिटरेचर रिफर्स टू मैजिकल फोर्सेस एज इरेशनल, इरेशनल कह देंगे मैजिकल फोर्सेस को, ये भी नहीं, सबसे जेनरिक यही लग रहा है, तो यही है आंसर आपका। नेक्स्ट, द फोर मोस्ट इंडो रोमन ट्रेडिंग स्टेशन इन ईस्टर्न इंडिया वॉज, फिर रोमन कौन सा होगा, अरिकामेडू, रोमन से रिलेटेड कहीं पे भी है अरिकामेडू लगाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज इज नॉट मेंशन इन संगम लिटरेचर, कौन सी नहीं मेंशन है, चेरा चोला पांड्या तो है ना, कदम्ब डायनेस्टी नहीं मेंशन है, इसके बारे में उन्होंने डिटेल में पढ़ा भी नहीं है, वो छोटी डायनेस्टी है, एक दो क्वेश्चन आया तो देख लीजिए बस। रिलीजियस एंथोलॉजी कुराल कंपोज इन विच लैंग्वेज, तमिल लिटरेचर है ना तो तमिल लैंग्वेज में ही होगी। इसको मुप्पल भी बोलते हैं, और इसको बाइबल ऑफ तमिल लिटरेचर भी बोलते हैं, और इसको लघु वेद भी बोलते हैं। लिखा किसने है, तिरुवल्लुवर ने, ठीक। नेक्स्ट, which one of the following explain the practice of Vattikuruttal as mentioned in Sangam poem? King employing women bodyguards, learned persons assembling in royal courts to discuss religious and philosophical matter, practice है कोई, young girls keeping watch over agricultural field and driving away birds, and a king defeated in battle committing ritual suicide by starving himself to death, यही है। Next, with reference to cultural history of medieval India, consider the following. Siddhas of Tamil region were monotheistic and condemned idolatry. Lingyats of Kannada region questioned the theory of rebirth and rejected the caste hierarchy. ये जब हम लोग भक्ति एंड सूफी पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। फिलहाल ये आपके दोनों सही हैं। देखिए जितने ये भक्ति सूफी वाले हैं ज़्यादातर लोगों ने आइडोलेट्री को कंडेम ही किया है, और मोनोथिस्टिक मतलब पॉलीथिस्टिक ना रहो, मोनोथिस्टिक एक ही भगवान को मानो। रूलर्स हैं उनके किंगडम्स बताने आपको। अब चलिए चालुक्य को तो पता है ना, वडामी मिलाएंगे हम लोग। उसके बाद आपका हो गया सीकवन, सीकवन तो एक ही में है ना, और सॉरी दो में है, ये तो आपका कट गया। अब देखिए पल्लवास, पल्लवास का क्या था, चलिए खजुराहो टेम्पल किससे रिलेटेड है, खजुराहो टेम्पल आपका ये है ना चंडेलास से रिलेटेड है, तो बी का 3, तो ये आपका आंसर हो गया। एक आपका 4 है, गुप्ता का है देवगढ़, और पल्लवा का है आपका पन्नमलाई। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ कॉर्पोरेशन ऑफ मर्चेंट्स इन एंशियंट इंडिया, मर्चेंट्स के कॉर्पोरेशन को एंशियंट इंडिया में क्या बोलते हैं, ये आपका भी पीछे मैंने बताया था, मनीग्रामम। उरैयूर संगमेरा में है, क्या है बताइए, उरैयूर, उरैयूर क्या था, ये आपका चोलास से रिलेटेड था कुछ, संगम एज वाले, उनका कॉटन पोर्ट था, ट्रेड सेंटर था ये। उदयन जिरल बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी, आपके चेरा डायनेस्टी के पहले रूलर है ना। विथ रेफरेंस टू एंशियंट साउथ इंडिया कोरकई पुम्पुहार मुचरी, मुचरी अभी पढ़ा था ना, पोर्ट्स है, पोर्ट्स हैं ये। अकॉर्डिंग टू संगम टेक्स्ट द टर्म कौन को मन्नम आर एट्रीब्यूटेड टू, बताया किंग को बोलते थे ये सब। द सेज हु इज सेड टू हैव आर्यनाइज्ड साउथ इंडिया वॉज, कौन से हैं जिन्हें संगम लिटरेचर का फादर भी कहते हैं, फादर ऑफ संगम में, यहाँ आपके अगस्त्य मुनि। नेक्स्ट, consider the following events. Rise of Pratiharas under King Bhoj, establishment of Pallava power under Mahen, establishment of Chola power by Parantak first, Pallava dynasty founded by Gopal। अब देखिए इनका आपको टाइम पीरियड याद होना चाहिए। देखिए पल्लवा रूल तो आपका 600 से 630 AD तक इस्टेब्लिश हुआ, और ये जो आपको पाला डायनेस्टी है ये आपकी 750 AD में होती है, ठीक है। फिर ये जो आपका राइज ऑफ प्रतिहाराज है अंडर किंग भोज, ये आपका लगभग 8360 AD तक होता है। इसके बाद ये आपका जो चोला पावर है तो बाद में आते हैं ना, 9th सेंचुरी के पास, तो ये आपका है आप 907 AD में, तो देख लीजिए सबसे पहले 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 1 3 2 4 1 3, आपका सी आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर अ स्टेट ऑफ साउथ इंडिया फ्रॉम 6 to 12th century एंड इट्स कैपिटल इज नॉट करेक्टली मैच्ड, चलिए पांड्यास का मदुरई है, सही है। पल्लवास का कांचीपुरम है, चेरा का पुडुचेरी है,
होयसला का दौर समुद्रम है, चोला का तंजौर है, चेरास का क्या था? इसका कैपिटल पुडुचेरी नहीं है, वांची था। तो ये है आंसर आपका। विच डायनेस्टी डिड नॉट रूल ओवर नॉर्थ इंडिया? नॉर्थ इंडिया में कौन से नहीं है? चालुक्य ना, ये तो साउथ इंडिया वाले हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन ककाटिया किंगडम? सी पोर्ट कौन सा है मतलब ककाटिया किंगडम का? ककाटिया जो वारंगल में थे। ये आपका मुत्तुपल्ली है। नेक्स्ट, अ किंग ऑफ साउथ इंडिया सेंट एन एम्बेसडर टू द किंगडम ऑफ रोम इन 26 BC। टू विच डायनेस्टी डिड ही बिलोंग? बताइए। ये आपके पांड्यास थे। हु एस्टैब्लिश ट्रेड रिलेशन विद रोमन एम्पायर? पहले स्टार्ट इन्होंने नहीं किया था, चेराज ने। नेक्स्ट, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? मदुरई, ये तो आपको पता है। एक अटू मिला ये, एक ही ऑप्शन में। वेंकटेश्वर मंदिर, ये आपका तिरुमाल में है। महाकाल मंदिर, ये आपका उज्जैन में है। बेलोर मठ, हावड़ा वेस्ट बंगाल में। ठीक, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट, द माइटी गेटवेज फाउंड एट द टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया आर कॉल्ड? जैसे गेट एंट्री जहाँ से होती है, बताइए उसे क्या बोलते हैं? चोला आर्किटेक्चर में है इसका रोल, उन्हीं लोगों ने स्टार्ट किया है। गोपुरम बोलते थे ना। शिखर, जैसे आप मंदिर के अंदर जाएंगे ना, तब अब मंदिर बनी है, ये ऐसे बना हुआ है पूरा, ये सब। तो ये शिखर हो गया आपका। यहाँ पे गर्भगृह होगा जहाँ मूर्तियाँ रखी जाएंगी, देवालय ना। फिर इसी से लगा हुआ मंडप होगा। तो ये है आपका। तो यहाँ पे आपके साउथ इंडियन हिस्ट्री के कंप्लीट PYQs ख़त्म होते हैं। फिर मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।